एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 2 वाला पार्ट को, जिसमें दिया गया है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन कॉस एक्स बाय एन स्क्वायर, जिसका लिमिट है क्या? माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। और उसके बाद बोला कि इसकी मदद से शो करने के लिए कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब ये तीनों पार्ट शो करना है आपको फर्स्ट वाले की हेल्प से। तो मतलब सबसे पहले पहला प्रूफ करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात पता चल गया क्या क्या करना है इसमें। तो एक बात और है, अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो 2 नंबर प्रूफ करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने पिछला दिन क्या पढ़ा था और इसका यूज क्या है। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या कैसे कौन सीरीज़ है, एफ कैसे कन्वर्ट होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज होता है, तो उसमें आप लोग जाके समझ सकते हैं बढ़िया से। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो देखो थियरी वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि फूरियर सीरीज अगर कोई भी इंटरवल में, कोई भी गिवन इंटरवल में अल्फा प्लस 2 फाई इंटरवल में है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? ए नॉट बाई 2। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? ए नॉट बाई 2, ए एन कॉस एक्स और बी एन साइन एक्स, जिसमें समेशन लगा हुआ। यहाँ हमारा काम क्या है? यहाँ हमारा काम है ए नॉट को खोजना। ठीक है, टू फाइंड ए नॉट को खोजना। ठीक है, फिर हमको क्या काम है? बी नॉट ए एन को खोजना, और क्या काम है? बी एन को खोजना। फॉर वाट वी आर फाइंडिंग, किस लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं हम लोग ए एन, बी एन और ए नॉट, ये भी सोचना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो फूरियर सीरीज है किसका रिप्रेजेंटेशन है? पीरियोडिक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ इन्फिनाइट सीरीज। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो सीरीज होता है वो क्या कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होता था, डाइवर्जेंट होता है या ऑस्किलेटरी होता था। लेकिन यहाँ हमको सीरीज का फॉर्मेशन करना है, तो ए एन बी एन जो है हमको एन का टर्म हमको फाइंड करना है, ताकि जैसे जैसे एन का वैल्यू चेंज करे वैसे वैसे क्या हो जाए? ए एन का भी वैल्यू चेंज होते जाए। ठीक है, तो यही काम हमारा यहाँ पर है कि ए एन खोजिए आप लोग और बी एन खोजिए। पहला चैप्टर का काम है। आगे आने वाले चैप्टर्स में और सारा कंसेप्ट सब हैं, तो उसमें और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ए एन और बी एन वाला। ये है बी एन वाला और ये है क्या? ए एन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, एकदम दिमाग में घुस गया होगा खतरनाक तरीका से। अब ए एन और बी एन क्या होता है वो देख लेते हैं। ए नॉट ए एन और बी एन क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे उसको आसानी से, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ए नॉट ए एन और बी एन को हमको हमारा फाइंड करना क्या है, मेन कर्तव्य है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब तो आपको दिया हुआ है, बस यही काम है यहाँ करना होता है। क्लियर है? इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया हुआ। चलो बढ़ते हैं आगे और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन एक पार्ट है यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बहुत ज़्यादा यूज है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को कमांड जरूर कर लीजिएगा। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कमांड करना है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इससे स्पेशल रिलेटेड वीडियो ले आऊँगा, क्वेश्चन कुछ ले आऊँगा। ठीक है, और एक काम हम लोग कर सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी क्लास 12 का आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्लास 12 का एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिए हुए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, वो प्लीज़ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो सभी मिस ना हो और आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। क्लियर है बातें? तो देखो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें कि जो एक्स स्क्वायर है ये इसके बराबर होगा, ये सीरीज का जो फॉर्मेशन है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मेशन के लिए तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ए नॉट ए एन बी एन, ये भी कैसे रिप्रेजेंट होता है, इसी टाइप से रिप्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। हमारा लिमिट क्या है यहाँ पर? लिमिट है माइनस पाई टू प्लस पाई, ये बातें ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अब लिखते हैं हम लोग क्या, ए नॉट फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ए नॉट फाइंड तो सबसे आसान है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करके हमारे पास ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट के बाद हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये वाला, जिसमें माइनस पाई क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस पाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पाई क्यूब बाई 3 पाई हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 पाई। ये रहा आपका ए नॉट का वैल्यू। क्लियर है बातें? अब निकालते हैं हम ए एन।
ए एन से फिर हम क्या करेंगे, फिर बी एन पर स्विच करेंगे। ए एन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, कॉस एन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, बाई पार्ट्स, क्लियर है। बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको आता ही होगा, क्लियर है। तो बाई पार्ट्स करते हैं इंटीग्रेशन, देखते हैं। हाँ, एक बात और है यहाँ पर कि जो लिमिट के साथ आप इंटीग्रेशन करोगे बाई पार्ट्स में थोड़ा दिक्कतें आएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स कर लीजिए, उसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिए, तब कोई दिक्कतें नहीं आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कर दिया अलग से, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। तो हम लोग एक्स स्क्वायर क्या माने थे, यू माने हैं, और इसको क्या माने हैं, भी माने हैं, ठीक है। पेन का कलर क्या करते हैं, चेंज कर दिया जाए क्या, रेड कर देते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर एन एक्स हो गया, देखो ये एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास निकलेगा 2x और यहाँ क्या लेगा साइन एन एक्स बाई एन, तो 2/n हम लोग ने बाहर कर लिया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स क्या करेंगे, किसके तरह तोड़ेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन से, ठीक है, बाई पार्ट्स ला के इसमें भी तोड़ देंगे। तो फिर इसको तोड़ने के लिए देखो क्या यूज करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, ऐसा हम लोग लिख देंगे। सबसे पहली बात क्या है, आपको इस तरह लिखना आना चाहिए। अगर आपको क्लियरली लिखने आता है तो आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं तो गलती होने के चांसेस आपका होता है बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान से क्लियरली लिखना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से एकदम। जैसे देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स की देखो तो कांस्टेंट था, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, इसका इंटीग्रेट करने के बाद तो फिर इसको इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं था। फिर 2/n था, अब इंटीग्रेशन क्या हुआ था एक्स साइन एक्स, तो एक्स को हमने क्या माना था, यू माना था, इसको वी, ठीक है। तो वही काम करके हम लोगों ने इतना इंटीग्रेट कर दिया है, आगे बढ़ा है। फिर देखो नेक्स्ट पेज में क्या होता है उसका सॉल्यूशन, ठीक। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन हो जाएगा, ठीक है, कॉस एन एक्स बाई एन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, कॉस एन एक्स बाई एन। फिर अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स बाई एन, तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा साइन एन एक्स का स्क्वायर। और ये वाला पार्ट तो सिंपल है, एक बार में इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ बढ़ा गया वो वाला पार्ट, ठीक। अब -2/n मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो क्या निकलेगा वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, -2/n मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, +2x कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर -2 साइन एन एक्स बाई एन क्यूब, ये वाला पार्ट हो गया, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने क्या इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, ये वाले का वैल्यू क्या, ये इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ठीक। तो लिमिट तो हम यहाँ पुट कर दिए, लेकिन ये कितना निकला सर, ये तो छोटा सा निकला, ये तो 3 अंक का बड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्या देना है, कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं हम लोग, कि जो साइन एन पाई होता है, साइन एन पाई वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, क्लियर है। अब एन बिलोंग्स टू क्या होता है, जेड, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए क्या होगा, ये वैलिड है, ठीक। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए मतलब अगर -पाई भी रहेगा तब भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। और +पाई भी रहेगा तब भी क्या होगा, साइन एन पाई का वैल्यू 0 होगा, क्लियर है। तो वही चीज़ समझ के हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग इसमें दोनों में वैल्यू बैठाएंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फ़ायदा ही नहीं है उसको इवेलुएट करके, मैंने तो यहाँ इवेलुएट नहीं किया, पर आप लोग प्लीज़ इवेलुएट कर लीजिएगा। तो यहाँ इवेलुएट करके क्या है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को ही इवेलुएट करेंगे। तो इस टर्म को इवेलुएट करने के बाद हम लोग के पास ये टर्म आता है। और जिनको कुछ पता नहीं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है और जिनको कुछ फूरियर सीरीज से रिलेटेड पता नहीं है, तो उनके लिए क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ एन पाई जो है वो क्या होता है, ठीक है। कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है बताइए आप लोग, कॉस ऑफ एन पाई होता है -1/n के बराबर। ये बातें आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। और कॉस ऑफ -n पाई क्या होगा, आप लोग बताइए फिर से। अगर -n पाई लगा दिया तो कब क्या होगा, तब भी ये क्या होगा, -1/n के बराबर। वो क्यों भला सर, क्योंकि जानते हो कि आप लोग की कॉस एक इवन फंक्शन है, कॉस ऑफ -x इक्वल टू कॉस x होता है, इसीलिए साइन कॉस ऑफ एन पाई -n पाई क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एन पाई होगा। और कॉस एन पाई का वैल्यू क्या है, -1/n। ये वाला वैल्यू हमेशा आपको क्या रखना, दिमाग रखना है, क्लियर है बातें। ये दोनों वैल्यू दिमाग में रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक। तो आखिर में हम लोग को सॉल्व कर क्या मिलता है, 2 कॉस एन पाई, यहाँ भी कॉस एन पाई है, और यहाँ जो -पाई है ये क्या हो जाएगा, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई बाई एन स्क्वायर -1/n।
तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, यहाँ तक हमारा पहला पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया ये वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, पाई और पाई उड़ा देंगे, तो बचेगा हमारे पास ये वाला पार्ट जो कि हमारा क्या ए एन है। तो ए एन हमारे पास क्या हो गया, ए एन इक्वल टू 4 माइनस 1 टू द पावर एन बाई क्या हो गया एन स्क्वायर। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे और इसको क्या करते हैं फिर से बी एन के लिए सॉल्व करते हैं। अब मैंने तो यहाँ बी एन के लिए सॉल्व नहीं किया है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में मैंने किया था कि बी एन सॉल्व नहीं किया था। ये काम आप ही लोग का है कि बी एन खुद से सॉल्व करें और समझे कि कहाँ कैसे ये आया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला टर्म है कुछ नहीं, सिंपल टर्म्स है। अगर आप एमसीक्यू में जा रहे हो, एमसीक्यू में इन सभी क्वेश्चन का आता है कि बी एन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो अगर आप एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स अगर निकाल लिए हो तो सिंपली जहाँ जहाँ कॉस था वहाँ वहाँ क्या करना है, साइन पुट कर देना, एक्सचेंज कर दीजिए, समझे। जैसे कि देखिए यहाँ पिछला में है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये किस में था, जब हम किसको इवैल्यूएट किए थे, कॉस ऑफ एन एक्स को इवैल्यूएट किए थे, तब ये दो जगह क्या था, साइन आया था। तो अगर हम साइन एक्स को इवैल्यूएट करेंगे तो ये दोनों जगह क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, और ये साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा कर देना, जब उसको कॉस एक्स की जगह साइन एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा तो उसको क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि साइन एक्स की जगह क्या होगा, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स की जगह क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। ठीक, फिर वही बातें आती हैं कि अगर साइन वाला जो टर्म है अगर इसमें प्रेजेंट है तो माइनस पाई और प्लस पाई में क्या होगा, वो जीरो के बराबर होगा, तो इसके लिए कोई वैलिडेशन ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, बाकी जो टर्म है उनके लिए यूज करेंगे। तो पाई बाई दिस हुआ, बैठा के देखें। ठीक, दोनों यहाँ भी हमने बैठा दिया। दोनों बैठाने का हमें पता चलता है कि ये दोनों टर्म क्या है, एक्चुअली इक्वल है। होल टर्म जो है ये क्या है, इसके बराबर है और माइनस लगा हुआ है, तो बी एन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जीरो के बराबर। क्लियर है बात, बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, जीरो के बराबर। तो इसमें अभी तक कोई डाउट आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए एन और बी एन हमारे पास मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल फार्मूला बैठा देंगे। ठीक है, सिंपल फार्मूला बैठाने के बाद देखो हमारे पास वैल्यू क्या आता है, ए नॉट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3 है। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू क्या है, 2 पाई स्क्वायर बाई 3, और रुक जाओ 1 मिनट, ए नॉट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ए एन इक्वल टू माइनस 4 टू दी 4 इंटू माइनस 1 टू दी पावर एन बाई एन स्क्वायर, और बी एन इक्वल टू 0। ठीक, 3 पार्ट हमें मिल चुका है। यहाँ वैल्यू बैठाते हैं और देखते हैं आखिर में हमारे पास सीरीज जो हमें प्रूफ करने गया था उसके बराबर है कि नहीं है। सिंस बी एन इक्वल टू 0, तो इस सीरीज का क्या, यहाँ इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या किए, नेगलेक्ट कर दिए। बचा हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। क्लियर है, और हमारा क्या हो गया, सीरीज प्रूफ हो गया कि दिस इक्वल टू दिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 4 इंटू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर एन बाई एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। क्लियर है बातें, कोई डाउट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और प्रूफ करते हैं वो जो 3-4 पार्ट्स थे। ठीक है, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा। सबसे पहले सोचते हैं कि 1 बाई एन स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो हम लोग को ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि 1 बाई एन स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और माइनस 1 टू दी पावर एन कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर तो हमें मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम 1 कैसे करेंगे, यही हमारे लिए समस्या है। ये पाई स्क्वायर बाई 3 क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, माइनस 1 टू दी पावर एन बाई एन स्क्वायर। इतना दिख रहा होगा आप लोग कि माइनस 1 टू दी पावर एन बाई एन स्क्वायर बच रहा है। तो माइनस 1 टू दी पावर एन बच रहा है सर, तो इसमें तो ए आंसर तो नहीं है, सिमिलर टू दिस पार्ट तो नहीं है। तो करना क्या होगा हमें, तो यहाँ पर हम लोग को तो क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, कौन सा दिमाग, कि अगर हम लोग कॉस एन एक्स में एक्स की वैल्यू अगर हम लोग पाई रखते हैं, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर n की वैल्यू पाई रखी है तो कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 टू दी पावर एन। सिमिलरली वहाँ भी दिया माइनस 1 टू दी पावर एन, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर टू दी पावर एन, तो 1 टू दी पावर एन मतलब 1। तो समझ में आ गया, अगर हम एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, पाई रखते हैं, तो हमको ये वाला पार्ट मिलता है। दिमाग में घुस गया होगा बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर कैसे हम लोग सॉल्व किया, एट एक्स इक्वल टू पाई पुट किया, एक्स इक्वल टू पाई पुट करने पर हमारे पास क्या निकलता है, ये वाला पार्ट, और आखिर में माइनस करने के बाद और प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नीचे वाला पार्ट आ जाता है।
ठीक है। तो इसको प्रूव करने में कोई डाउट नहीं, सिर्फ थिंकिंग क्या रखना है कि 1/n² कैसे आएगा, -1/n था, उसको फिर -1/n से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 1/n² आ गया। ये तो x=π रखिएगा, खुद ब खुद वो आ जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा नहीं लगता, तीसरा, तीसरा ही होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ आप लोग क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? यहाँ पर था 1/2 1/1² -1/2², इस टाइप से था क्वेश्चन, था ना आपका सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था, 1/1² -1/2² प्लस 1/3², इस टाइप से क्वेश्चन था। इसको प्रूफ करना था क्या, π²/12 के बराबर। ठीक है, π²/12 के बराबर प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे, x=0 लेंगे, क्योंकि π²/12 है और -1/n है। देखो अगर इसको आप लोग सिंपली n टर्म में लिखोगे तो क्या हो रहा है, -1/n बाई क्या हो जाएगा, n²। क्लियर है। तो उसी को हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x=0 पुट करेंगे। x=0 पुट करने के बाद देखो क्या निकलता है आंसर, वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल उत्तर। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या क्लियर, देखो ये वाला हमारे पास निकला x=0 पुट किए और ये वाला निकला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों पर माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये वाला इक्वेशन 2 हमारे पास बचेगा। ठीक, इक्वेशन 1 था हमारे पास वो वाला 1/n² वाला, और इक्वेशन 2 ये था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देते हैं। देखो हम लोगों ने ये π²/6 प्लस π²/12 कर दिया, दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हम लोग क्या हो सकता है, डायरेक्टली ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, अब क्या होगा कि 1/2² और 1/2² कैंसिल आउट, 1/4² 1/4² कैंसिल आउट, मतलब क्या इवन वाला जितना भी टर्म है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे में। ठीक है, इवन वाला टर्म का एग्जिस्टेंस सब बचेगा ही नहीं। और जो ये सब जो है 1/1 + 1² 1/1 + 1² सब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। तो 2 टाइम्स होने के बाद अगर यहाँ हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एडिशन कर दे तो 3π²/12 आता है, और 2 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π²/8। ठीक, और इसका अगर आप लोग nth टर्म लिखिएगा, ये वाला टर्म का अगर nth टर्म लिखिएगा, क्या नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, ऑड नंबर में 2n-1 का होल स्क्वायर चलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, उस सीरीज़ के फॉर्म में आ गया। क्लियर है, कहाँ भाग रहे हो जी। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक इसमें से कोई भी डाउट है तीनों में से तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेटली चाहूँगा इन सभी को सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट किए मैं सेपरेटली सॉल्व कर दूंगा, वरना ठीक है, अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 नंबर जो है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, 4 वाला पार्ट का 1/n⁴ का, इसीलिए उस कंसेप्ट डिफरेंट कंसेप्ट को डिफरेंट वीडियो में रखा जाएगा ताकि उसको अच्छे से आप समझ पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ और उसका सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।